हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको इस वीडियो में मैंने अभी तक जो बताया वो ये बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटी कितनी होती है। लेकिन मैं आज आपको ये इस वीडियो में इसके जरिए जो आपको बताने वाला हूँ ये टॉपिक है कि पैरेलल प्लेट के बीच में जो कैपेसिटी से जो हमने निकाला था वो डायरेक्टिव कांस्टेंट के साथ निकाला था जब वो पूरी तरह से फिलअप था पूरे फ्री स्पेस में जो दोनों प्लेटों के बीच में था। लेकिन अगर हमारा डायरेक्टिव कांस्टेंट कोई स्लैब रखा हुआ है जिसकी विड्थ जो है थिन स्लैब है, जिसकी विड्थ जो है टी है यानी बहुत कम है, तो उससे हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो कितनी होगी वो आज मैं इस वीडियो के जरिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर डेरिवेशन के लिए भी ये पूछ लिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल 101% जो है 2 नंबर का चांसेस रहते हैं आने के लिए पूरे। और जहाँ तक है कि इस साल ये आएगा जरूर 2021 में जो बोर्ड एग्जाम 12th के में, तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छी तरह से करिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं आज इसकी जो हेडिंग है वो डालने वाला हूँ कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट capacitor with dielectric electric slab between the plates। तो ये हमने हेडिंग डाल दी है, यानी कि अब हम क्या करेंगे कि एक कैपेसिटर क्रिएट करेंगे। साइड में बना देता हूं तो कि मैं एक साइड डेरिवेशन चला दूंगा और इसको मैं मेन सोर्स ऑफ लाइट और इसको मैं जो हूं अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं। ये सिंबल अर्थ का कहलाता है, छोटा होता चला जाता है। ये अर्थ हो गई, ये मेन सोर्स ऑफ लाइट हो गई, मेन सोर्स, और ये अर्थ। जो अर्थ होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और जो मेन सोर्स होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। और इनके बीच में क्या करेंगे, अब हम एक स्लैब रख देंगे जिस लेट अस सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है, और एरिया जो है a है। तो हमने क्या कर दिया, मान लिया एरिया a कर लिया, और इसके बीच में एक हमने t थिन का जो मतलब विड्थ का जो है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल अप कर दिया। ये जिसकी विड्थ जो है हमारी वो t, मोटाई हो गई वो हमारी कितनी हो गई, t, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो डायरेक्ट स्लैब की वो t है, और हमने इसके बीच में फिल अप कर दिया। तो अब इसमें अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इसमें चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम जानते हैं कि जो अपोजिट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अपोजिट वाले प्लेट पर उसके अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो है अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और जब यहाँ नेगेटिव है तो इसका अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमने इस पर चार्ज भी डिफाइन कर दिया और ये हमारा फिगर वैसे कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो समझने की चीज़ है वो इसमें ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज क्रिएट होगी वो 2 इंटेंसिटीज क्रिएट होगी। एक तो इंटेंसिटी क्रिएट होगी और जो उसके बीच में फ्री स्पेस है जहाँ पर स्लैब नहीं है वहाँ पर एक इंटेंसिटी क्रिएट होगी, और एक इंटेंसिटी क्रिएट होगी उस स्लैब के ऊपर। यानी कि स्लैब क्या करेगा, सीधी सी बात है कि स्लैब जो रखा हुआ था उससे डायरेक्टिव कांस्टेंट रखा हुआ एक तरह से, जो कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम लेट कर देते हैं कि जो फ्री स्पेस है, यानी कि ये भी फ्री स्पेस है और ये भी फ्री स्पेस है, इसकी और इसकी जो विड्थ होगी इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कैसे निकल के आएगी, वो हम डी में से अगर टी को सेपरेट कर दें तो ये टोटल विड्थ निकल के आ जाएगी। और
प्लस टी कर देंगे तो ये टोटल विड्थ निकल के आ जाएगी इसकी। यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस हम निकालना चाहें यहाँ से तो दो तरह से निकाल सकते हैं। जो हमारी डी है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, डी माइनस टी प्लस टी, यानी कि फ्री वाला स्पेस, ये फ्री स्पेस कहलाएगा हमारा, इसको हम फ्री स्पेस कह सकते हैं, फ्री स्पेस डिस्टेंस, और ये हमारी विड्थ हो गई। ये हमारी विड्थ हो गई, कौन सी वाली, स्लैब की। तो ये हमारी इतनी सारी चीजें हमारी यहाँ पर निकल के आती, ठीक है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उसमें एक टू कंपोनेंट्स में हमारा ब्रेक है। यानी कि लेट अस सपोज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा k है और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो E है, और यहाँ पर जो फ्री स्पेस है वो हमारी कौन सी है, E नॉट है। यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज क्रिएट हो रही है, एक E हो रही है और एक E नेट हो रही है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट स्लैब रखा हुआ, तो डायरेक्ट स्लैब में इंटेंसिटी होगी, इस पर इफेक्ट पड़ेगा, कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्ट स्लैब है ही नहीं है, कांस्टेंट है ही नहीं, तो वहाँ पे इंटेंसिटी पर डायरेक्ट स्लैब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर गॉस थ्योरम एप्लीकेशन जो लगाएंगे, हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन लगाएंगे और यहाँ पर दो इंटेंसिटीज हम क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम एप्लीकेशन, जो हमारा निकल के आएगी इंटेंसिटी E, हम पहले फ्री स्पेस के लिए निकालना है। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर फ्री स्पेस, जो हमारी इंटेंसिटी है वो कितनी है, E नॉट है, हमने लैग किया हुआ है, तो जो E नॉट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो हम चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे Q अपॉन A लिख लेंगे सिग्मा की जगह पर, इसकी जगह पर, और एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा। तो ये हमारी इंटेंसिटी निकल के आएगी किसकी, फ्री स्पेस की। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई देखा जाए तो। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, किसके थ्रू निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, फॉर स्लैब। अब हम स्लैब के लिए निकालते हैं, तो स्लैब के लिए हमने इंटेंसिटी कितनी लैग की थी, E की थी, तो E इक्वल टू जो निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इंटेंसिटी डायरेक्ट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हमने K का डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस सिग्मा की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी निकल के आएगी Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों इंटेंसिटी हमने निकाल ली किस पर, उसकी टोटल। यानी कि हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, जो होगी वो E T लिख देता हूँ यहाँ टोटल के लिए। तो ये T जो डिफाइन कर रहा है वो टोटल को कर रहा है, जो E T होगी वो हमारी कितनी होगी, E नॉट प्लस E के इक्वल होगी। ये तो हमारा डिफाइन हो गया स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छी तरह से आपने समझ लिया, मैं आशा करता हूँ। अब हमें जो इसमें जरूरत पड़ती है, हमने जब लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, कि हम जानते भी हैं कि हम यहाँ लिख भी सकते हैं V नो C इक्वल टू Q अपॉन V। यानी कि हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए पोटेंशियल की जरूरत है, और पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे किसमें बता रहे हैं कि फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, V इक्वल टू E D, और ये E कौन सा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि D है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितनी, E T है। तो E T लिख लेंगे हम इसको, और देखा जाए तो स्टूडेंट हम इसको ब्रेक भी करेंगे, क्योंकि हमारा E जो है दो हिस्सों में डिवाइड है, और D जो है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड है। ये फ्री स्पेस के लिए है और ये भी फ्री स्पेस के लिए है, ये स्लैब के लिए है तो स्लैब के लिए हमारा ये है। यानी कि इसको हम दो जगह डिवाइड कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं E नॉट D माइनस T प्लस, क्योंकि इंटेंसिटी ऐड हो रही है इसलिए प्लस लगा दिया, E इंटू टी,
E इंटू टी, इंटू इसलिए कर रहा हूँ, इन दोनों में भी इंटू हो रहा है टी, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, टोटल पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल के आ गया। अब हम इसके थ्रू जो है आगे क्वेश्चन कर भी सकते हैं आसानी से, और इसे इक्वेशन नंबर हम जो मान के चलेंगे वो थर्ड मान के चलेंगे। अब क्या करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो है ई और ई नॉट यानी कि इनिशियल और मतलब फ्री स्पेस की और जो स्लैब की इंटेंसिटीज है उनकी वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। तो हम कर देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो इसकी वैल्यू थी कितनी, v इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू जो थी वो हमारी थी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t प्लस e की वैल्यू जो थी वो हमारी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू k और इंटू t, यानी कि अगर देखा जाए तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। ये हमने इसको लिख लिया और इसे इक्वेशन नंबर हमने 4 डिफाइन कर दिया। वी लो C इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन एबव रिलेशन, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा Q अपॉन यानी V की जगह पर अब ये वाली वैल्यू हम पुट यहाँ पर कर देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A d माइनस t प्लस t अपॉन k, Q से Q कैंसिल हो जाएगा हमारा और एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ जाएगा। और यही हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है किसी जब जो है डायरेक्टली स्लैब बिटवीन द प्लेट्स फिल्ड हो। तो ये हमने यहाँ पर हेंस प्रूव कर दिया। नोट डाउन। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा और इस टॉपिक को जरा अच्छे से करिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं पहले बता चुका हूँ और इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो 2 नंबर का 100% इस बार आने के चांसेस हैं फॉर 2021 के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉच दिस माई वीडियो एंड प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब एंड लाइक on my video for watching new videos. Thank you.